ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, शोएब जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद हमारे साथ और भी पैनलिस्ट है। शोएब जी, देखिए तू मैं तो आपसी चलती रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे जो ये मेन मुद्दा है कि क्या ये युवक कट्टरपंथ से परेशान था, कट्टरवाद से परेशान था, वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन उसके कौम के लोग उसे ऐसा करने नहीं देना चाहते थे, उसके मकान पे हड़पना चाहते थे, उसकी बहनों को बेचना चाहते थे, ऐसा उसने इस वीडियो में जिक्र किया है। लेकिन उसने खुद को कुछ नहीं किया, उसने अपनी बहनों की हत्या कर दी, मां की हत्या कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उसने अपने आप पे खरोंच तक नहीं आने दी, वो सीधे गया पुलिस स्टेशन में, जाके उसने सरेंडर कर दिया। हेलो। जी जी। देखिए अपूर्णा जी, ऐसा ऐसा है, देखिए जो डिबेट आपने रखी है आज, ये बहुत अहम है। जी। इसमें हर आदमी को या हर पार्टी को बहस ही करनी, इसमें एक बारीकी ये पकड़नी है कि देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, ये हादसा नहीं होना चाहिए था। आप देखिए जिस तरह लोग बहस कर रहे हैं, वही मैंने कहा कि देख लेंगे आपकी पारसाई भी, मैं कदे में शाम होने दीजिए। जैसे उस लड़के ने कहा कि मैं अपना घर मंदिर को देना चाहता था, मैं प्रशासन के पास जाना, अभी एक साहब ने कहा कि वो प्रशासन के पास जाता तब तो देर हो जाती। अरे आप कैसी सर बात कर रहे हैं, प्रशासन के पास जाता फौरन एक्शन लिया जाता। लेकिन उसने क्या किया, प्रशासन के पास तो नहीं गया, उसकी रणनीति दूसरी थी। उसको क्या जो रणनीति थी है, उसकी? जो देखिए उसका, देखिए मैंने फिर बात की, देखिए अभी आप देखिएगा एफआईआर हो चुकी है, चूंकि इसको जो है कुछ पार्टियां, कुछ सियासी लोग भी इस संगीन मैटर को, जहां मातम पसरा हो, उसको सियासी रुख ले जा रहे हैं कि वो दूसरे धर्म को अपनाना चाह रहा था, उसका डिफेंस करने लगे। डिफेंस की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। एक इंसान कातिल है, उसने अपनी 4 बहनों को कत्ल कर दिया सरे बाजार में, लखनऊ जैसा हॉट जगह पर, उसकी वालदा को भी, और उसमें उसका वालिद भी शामिल था, जिसको वो उसने भगा दिया, खुद वीडियो लॉन्च कर दिया, वीडियो लॉन्च कर दिया, अपने बचने के लिए लॉन्च कर दिया। और फिर उसके बाद बचने के लिए वो माहौल देख रहा है कि आजकल हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मस्जिदों पे कार्रवाई हो रही है, जांचें हो रही है, तो उसने हल्का सा मौका देकर रुख मोड़ दिया कि साहब मैं मंदिर देना चाहता हूं। अरे आप मंदिर देना चाहते हो, उसको आप मंदिर देना चाहते हो, तरीके होते हैं। आप जाते डीएम के पास जाते, मुख्यमंत्री के पास जाते, और आप देते कैसे? क्या आपके नाम मकान था? देखिए मैं दूसरों को नहीं, मैं ईमानदारी बात कर रहा हूँ। वो अरशद साहब जो कह रहे हैं कि मैं मकान मंदिर को देना चाह रहा था, वो इस मामले को दूसरा रुख दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, कि मैं किनारे निकल हिंदू मुस्लिम हो जाए। अरे आपके नाम रजिस्ट्री थी, क्या कैसे देना चाह रहे थे भाई? आपकी वालदा के नाम मकान था, या आपके वालिद के नाम मकान था, या आपकी बहनों के नाम था, आप कैसे दे देते मकान? पहली बात तो। और फिर आप धर्म परिवर्तन करना चाह रहे थे, आप जाते पुलिस चौकी बगल में, आप तब वीडियो लॉन्च कर देते ना कि हमको मेरे पड़ोसी फला फला परेशान कर रहे हैं, मेरा मकान जो मैं मंदिर देना चाह रहा हूँ उस पर रोक रहे हैं, मेरी बहनों को बेच देंगे। अरे कैसी बात बच्चा अरशद क्या कर रहे हैं आप? हैं, उन बहनों को कत्ल करते आपको शर्म नहीं आई? और आप कह रहे हैं कि बहनों को बेच दिया था? तो कितनी, और ये योगी सरकार है, ये कोई और सरकार नहीं है। उन बहनों पे आग उठा लेते ना तो उसकी वाक निकाल लेते, जो ईमानदारी की बात है। लेकिन आपने इतना गलत किया, और उसके बाद आप इसको रुख मोड़ रहे हिंदू मुस्लिम में कि सरकार का जहन बटा। ऐसा नहीं, यहाँ पे एक सेकंड एजेंसियां हैं, 2 सेकंड में सामना हो जाएगा। और आप देखिए जब इनके वालिद साहब गिरफ्त में आएंगे, तब क्लियर होगा कि क्या प्लानिंग करी गई थी। हो सकता है उनके वालिद साहब भी शरीक हो कि कर दिया जाए, मार दिया जाए। आप अच्छा। बताइए इस मोड़ पे कितना संजीदगी है। और यहाँ पे पार्टियां क्या है कि दूसरे रुख पे जा रही हैं, कुछ नहीं है। वो कुछ करना ही नहीं चाहता था, ना वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था, ना वो अपने मकान को मंदिर देना चाहता था। उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, चूंकि उसके हाथ से सब जायदाद निकल चुकी थी, उसने प्लानिंग करी। आप देखिए आगरा का रहने वाला अपना जी, उसने कितनी सोच समझ की साजिश रची कि अजमेर गया घुमाने के लिए, वहां से वापसी उसने लखनऊ करी, और लखनऊ में ही उसने कांड कर दिया। और कांड करने के ठीक बाद है। फिर उसे वीडियो बना के लॉन्च कर दिया, सिर्फ रुख मोड़ने के लिए। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से कि उसकी बातों को संज्ञान में जरूर ले। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी है, मैडम हमेशा एक चीज रही है कि 100 कातिल छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होना चाहिए। ये जजों का एक अपना मानना होता है, सही भी है, लेकिन रणनीति अपना रहा। मेरी गुजारिश आपके डिबेट के जरिए, क्योंकि इस पर डिबेट बहुत बहुत होंगे आप देखिएगा, लेकिन मेरी सबसे गुजारिश रहेगी हर इंसान से, हर पार्टी के लोग से, कि इसको सियासी रंग ना दें, सियासी रंग ना दें। इसने इतना बड़ा जुर्म किया है, पुलिस हमारी एक्टिव है, वो क्लियर करेगी क्या है, और इसको सजा दी जाएगी। और अपूर्वा जी, मेरा एक छोटा कोई सा ऐसा कमेंट रुख ना ले। इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब की मिसाल दी जाती है, ठीक है। उसको कायम रखें, ठीक है शोएब इसको जी, आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है रत्नेश जी, 1 मिनट बस आपका रुख करती हूँ मैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं। आचार्य प्रमोद जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। जिस तरह से अभी शोएब जी ने कहा कि प्रॉपर्टी का विवाद था,
और वो चाहता, वो पहले अजमेर शरीफ गया, वहां से फिर वो लखनऊ वापसी आया, वहां पे उसने अपनी बहनों के साथ वो रुका, फिर उसके बाद हत्या कर दी। जांच